नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और हमारी जो एक बहुत शानदार सीरीज करियर काउंसलिंग के ऊपर चल रही है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर चल रही है, उसमें आज का एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके हम एक बार दोबारा आपके सामने हाजिर हैं। बेसिकली मुझे कई बार लोग कहते हैं कि यार पता नहीं क्या कारण रहा कि मेरे को ज़्यादा मौके नहीं मिले, क्या कारण रहा कि मैं बहुत आगे नहीं पहुंच सका। बहुत क्रिटिसिज्म रहता है, उनका कंपैरिजन रहता है, बहुत सारी एक ग्लानि या शिकायत रहती है कि यार मैं बहुत आगे नहीं पहुंच सका। ऐसा बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप कहीं मिस आउट कर रहे होते हो, वो होती है प्रोएक्टिव अप्रोच। अब पहले तो इसे समझ लें, प्रोएक्टिव अप्रोच होती क्या है। प्रोएक्टिव अप्रोच बेसिकली होती है कि अगर आपने कोई भी काम करना है तो उसके लिए एक कदम आगे बढ़कर आप आगे उसके लिए सोचें, आगे आए तो वो काम मतलब आपने खाना खाना है तो खाना खाने के लिए आपको खाना बनाना पड़ेगा, खाना अपने हाथ से मुंह में डालना पड़ेगा। ये बहुत ही एक नॉर्मल सी बात है। एक एग्जाम्पल पे बात करें, एक खेत पे उसके नीचे, पेड़ के नीचे, जामुन के पेड़ के नीचे एक व्यक्ति सोया हुआ था। और जब वो लेटा हुआ था पैर के ऊपर पैर चढ़ा के, तो उस समय किसी ने पूछा कि भाई यहाँ क्यों बैठा है, यहाँ बैठने से अच्छा है थोड़ी मेहनत कर। और उस तरफ उसका जब ध्यान गया तो उन्होंने बोला कि यार मेहनत करने से क्या होगा, यार मेहनत करने से तेरे पास पैसे आ जाएंगे। अच्छा, पैसे आ जाएंगे, उससे क्या होगा? उससे तेरे पास कोठी, कार, बंगला, शादी, बच्चे, परिवार, ऐशो इशरत और बहुत कुछ हो जाएगा। अच्छा, फिर उससे क्या होगा? कहता फिर उसके बाद तू ऐश करना। तो कहता अभी क्या कर रहा हूं। हम अगर ये वाली ऐश करना चाहते हैं तो भी हो सकती है, लेकिन वो वाली ऐश करने के लिए प्रोएक्टिवली काम करना पड़ेगा, बहुत कुछ अपना करना। कैटलिस्ट, इसका फर्स्ट पॉइंट है कैटलिस्ट होना। कैटलिस्ट होने का मतलब होता है, आपने बहुत बार देखा होगा कि रात को दही दूध में थोड़ी सी एक चम्मच, आधा चम्मच जो जाम लगा दी जाती है और सुबह तक इतना जबरदस्त टाइट टाइट बढ़िया मीठा दही बन जाता है। ऐसा तो रात में क्या होता होगा कि वो पूरी रात में वो जो पतला पानी जैसा या लिक्विड जैसा फॉर्म में दूध था, वो सुबह बिल्कुल सॉलिड एकदम जबरदस्त बन जाता है। कुछ तो कारण रहा होगा ना। बैक्टीरियाज को एक कैटलिस्ट उसमें फास्टन करता है, इतनी तेजी से उनको बढ़ने का एक इशारा करता है, जोश दिलाता है कि वो आगे बढ़ते 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 इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि वो पूरे के पूरे पानी को ही गाढ़ा कर देते हैं। हमारे जीवन में भी हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ाना है कि आपके आसपास सब बंदे ये करें, कोई काम करेगा तो ये सबसे आगे सबसे पहले करेगा। देन लीड टू विन। आपने प्रयास ये करना है कि मैं हर बार आगे बढ़ूं, हर बार कोशिश करूं और उससे जीतने के प्रयास में जितनी चीजें एफर्ट्स डालने वो डालने ही डालने हैं, वो पूरे प्रयास कोशिश करने ही करने हैं। अगर उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आता, कोई बात नहीं, वो एक अलग एस्पेक्ट है, उससे निराश नहीं होना, लेकिन ये देखना कि कहाँ कमी रह गई, उस कमी को दूर करने के लिए अपने आप को अगली बार और अच्छे से प्रिपेयर करना, सो दैट कि आप उससे जैसे कहते हैं ना कि दो तरीके से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। पहला कि एक गेंद उठाओ और ऐसे मारो और वो जहां पे जाके लगे उसको लक्ष्य बना दो, यहां मारना था मैंने। ये तो मूर्खता की अति हो गई ना। या पहले वहां पे एक गोला बनाओ, उसके बाद मारो, और अब वो जो जहां पे जाके लगेगी वो एग्जैक्ट जगह पे लगेगी। ये बेसिकली आपकी प्रोएक्टिव अप्रोच हो सकती है उस काम को करने के प्रति। आपकी जो सोच है वो बहुत ही पॉजिटिव, और पॉजिटिव से भी एक स्टेप आगे प्रोएक्टिव। अब आगे ट्राई एंड टेस्ट। अगर ये काम मैं नहीं करता कर सकता तो कोई भी नहीं कर सकता, ऐसा सोचना कि अगर ये काम मेरे से नहीं हुआ
तो इसका मतलब कोई भी नहीं कर सकता, और क्योंकि कोई कर ही नहीं सकता तो छोड़ो। एक तो ये अप्रोच है। अगर ये काम दूसरे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, इसलिए। और ये सोच के साथ अगर आप काम करेंगे ना, तो अपने आप अंदर से, कहते हैं ना कि हिम्मते मर्दा मददे खुदा। अगर आप हिम्मत करते हैं तो भगत आपकी मदद करने के लिए परमात्मा भी आपके सामने आ जाता है। बड़ी बार ऐसा होता है कि आपने कोई काम करना होता है, और उस काम में आप, मेरे को अच्छे से याद है कि मैं एक एयरपोर्ट पे, मेरी फ्लाइट थी कोई 6:35 6:35 की शाम को, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से। और मैं दिल्ली में कोई ट्रैफिक का जाम लगा था, शायद कोई उस समय किसी तरह का कोई जुलूस था, क्या था वो अचानक से मुझे मालूम पड़ा। और उसको मैंने ड्राइवर को बोला इस साइड से निकाल ले, उस साइड से निकाल लो। करते 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 मैंने मन में एक मैनिफेस्टेशन करना शुरू किया कि यार मैं ये फ्लाइट कैसे भी अचीव कर लूंगा, क्योंकि उससे रिलेटेड मेरा जो मुंबई में सेमिनार था वो काफ़ी इफेक्ट हो सकता था। उसके अगली फ्लाइट तो बुक करना भी मुश्किल है, और शायद एक बार निकल जाती तो अगले दिन पे बात जाती, और मेरे लिए मुश्किल हो जाता। तो मैंने ड्राइवर को बोला, ये सब करा। करते करते यू विल नॉट बिलीव कि वो जाम में मैं 6 बजे तक फंसा हुआ था। 6:05 पर एयरपोर्ट के गेट से एंटर किया। बहुत लंबा उसमें प्रोसेस है। मैंने चेक इन किया, बोर्डिंग किया, सब कुछ किया। और वो सब कुछ करते 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 जब मैं लास्ट जो कॉल थी, वो कॉल के बाद मैंने देखा कि वो 3-4 बंदे लेट थे। कारण था कोई ये जाम। तो 4 बंदों में से कोई एक बंदा इतना इंपॉर्टेंट था जिसको वो फ्लाइट कैच करवाना जरूरी था। उस एक बंदे के कारण मुझे भी वो फ्लाइट 7:05 पे मिली। 6:35 पे टेक ऑफ करने वाली फ्लाइट 7:05 पे आधा घंटा डिले हो गई। मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मेरे को ये फ्लाइट मिल जाए, और वो ऐसा ही हुआ। कैटलिस्ट होना, प्रोएक्टिव होना, ये अप्रोच आपके दिमाग को आगे लेके जाती है। आखिरी 2 पॉइंट्स भी मैं बता दूं कि वेट वर्सेस डू। इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले अपने कमाने के बाद छोड़ देते हैं। आपको तो वो बासा ही मिलता है। तो इसलिए आप प्रयास करें, बजाय इसके कि आप उसको छोड़ के, या यार किस्मत में होगा तो मिलेगा, ऐसा नहीं है। हर एक की किस्मत में हर हर एक चीज अवेलेबल है, बस उसको पाने के लिए आपको। अब हमारा एक सेगमेंट है स्टडी एंड सेटल अब्रॉड। उसमें कई कामों में, कई कंट्रीज में वीज़ा की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, अपॉइंटमेंट की दिक्कत होती है, इमिग्रेशन की बहुत सारे पेपर वर्क प्रोसेस में रिजेक्शंस, एवरीथिंग। लेकिन हमने कभी भी अपने काम को ढीले से नहीं लिया, लाइटली नहीं लिया। उसका कारण ये, रिजल्ट ये होता है कि हमारा सक्सेस रेट जहां दूसरों का 10 to 20% है, हमारा 90 to 95% है। वो कैसे होता है? प्रोएक्टिव अप्रोच, एक चीज की गहराई तक जाना, और अपनी, ये भी हो सकता है ऐसे सोचना और उससे आगे आना। और लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आप किसी चीज को अपॉर्चुनिटी बना के ग्रैब करते हैं तो ठीक है, बजाय इसके कि आप इंतजार करें कि अपॉर्चुनिटी आएगी। बहुत अपॉर्चुनिटी के बारे में कहा जाता है कि पहला तो ये कि वो बहुत ही काले रंग की होगी। आप जब आते हुए देखेंगे तो आपको प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही वो निकल जाएगी तो उसके पीछे सिर पे बाल भी नहीं होंगे, यानी आप उसको पकड़ सके। कहने का भाव ये है, ये कहावत है कि आपके सामने अवसर आएगा तो आपको लगेगा कि यार ये कोई बात नहीं, विचार कर लेते हैं। और जैसे ही अवसर निकल जाएगा, पकड़ भी नहीं पाओगे, इतनी तेजी से निकल जाएगा। तो इसके लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखो, बल्कि अवसर बनाओ। तैयार भी इंतजार ना करो, बल्कि अवसर बनाओ। और एक लास्ट बात ये भी मैं जरूर आपको कहना चाहूंगा कि जब भी आप एक्शन को अपने जीवन का, कर्म को अपने जीवन का आधार बनाएंगे, तो गीता में भी जैसा कहा है ना, कर्म करना बहुत ही जरूरी है। अगर वो कर लेंगे तो बाकी चीजें अपने आप
होंगी ही होंगी। और ऐसे इस वीडियो को आप उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो लोग अभी अपने करियर को बनाने की प्रक्रिया में है, अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा बनाने की। कोई उम्र का वो नहीं है, जिस उम्र के साथ भी ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हर एक के काम की है। थैंक यू। जय हिंद।